तो नमस्कार जी, बम बम बोले। वेलकम वंस अगेन एक और हमारे इस पार्ट में ट्रेडिंग लर्नर के। हो क्या रहा है ना, देखो एक चीज जो लाइफ की सच्चाई है ना, वो यही होती है कि जब हम लोगों ने पहले दिन स्टार्ट की थी क्लास तो 70+ पीपल वर देयर इन द क्लास, राइट। अभी घटते घटते 29 पीपल रह गए और जब तक हम क्लोज करेंगे ना, मुश्किल से 10 बंदे रह जाएंगे। होता क्या है, हर बंदा ये सोच के आता है कि यार दिस इज अ इजी गेम, मैं आ जाऊंगा पैसा ले लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, तो यही एक प्रॉब्लम है। तो मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। आप लोग कितना परसेंट दे रहे हैं ये आपके ऊपर है, देना चाहिए। होता क्या है ना, देखो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत, मेरे ख्याल से सभी ने एयर ट्रैवल किया होगा। அப்புறம் நீங்க அவங்க வந்து ஃபேமிலி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு சொன்னியா சரி நம்மளே அவங்க கூடயே இருக்க மாதிரி இருக்கு जी வேண்டாம் जी। அப்படின்னு புரியுது. பாரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ்ல இதெல்லாம் சொல்லி தர போறாங்க. ठीक है जी, प्लीज बीच में आप ऐसे मत बोलिए। अगर किसी को बात करनी है तो कह के बात कीजिए, डिस्टर्ब होती है क्लास। सर मेरा कभी भी रिक्वेस्ट आप है कि अगर, सबको फोर्स म्यूट कीजिए अगर मैं डाउट फोर्स सेशन म्यूट ही होता है कर तो। दूंगा। मैं करता नहीं हूँ जान के फोर्स म्यूट कि किसी सर को कुछ पूछना रहेगा, इस वजह से। तो अगर इसके बाद मुझे डिस्टरबेंस होगी तो फोर्स म्यूट हो जाएगा फिर से। यस सर, अगर डाउट सेशन होगा तो आप निकाल दीजिए तभी क्वेश्चंस मैं विजय आ सर, जाएगा। सबको आवाज आ रही है? शायद आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार देख लीजिए। हाँ साई कृष्णा जी, थैंक यू। मैं वही करूंगा, तो एक मौका और देता हूँ कि मतलब जितना सीरियस मैं हूं ना, उसके आधे भी सीरियस अगर आप हो जाओ तो सीरियसली। अच्छा पीयूष भाई आ गए, तो मैं पीयूष भाई को एडमिन बना देता हूँ सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट। चलिए जी। तो ये वाला आपको बाद में स्टोरी सुनाऊंगा। अभी तक हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों ने शुरू की क्लासेस में इंट्रोडक्शन किया मार्केट के साथ। मार्केट क्या होती है, क्या खरीदते हैं, ये शेयर मार्केट है क्या, शेयर क्या होता है, हम लोगों ने उसके बारे में बात की। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, किस तरीके से प्ले में आता है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, ट्रेंड के बारे में आज बात कर लेंगे। कैंडल स्टिक क्या होती है, आप सबको पता है। प्राइस एक्शन ऐसा है कि ये हमेशा ही चलता रहेगा और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी हो गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाद में बताते रहेंगे, तो ये तो ऑन गोइंग रहेगा। आज हम लोगों ने ये वाला काम पूरा फिनिश किया था कि डीमेट किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो अगर किसी ने ना ज्वाइन किया होगा तो मैंने ग्रुप के अंदर जीरोधा का एक इनवाइट लिंक डाला था। अगर नहीं है डीमेट, उससे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ है तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। टोटली अप टू यू। उसके अंदर हम सेटअप कैसे बनाते हैं वो तो बात करते रहेंगे। ट्रेड कैसे लेते हैं, आज जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, फ्यूचर में क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, 3 मिनट पे कैसे ट्रेड लिया, 5 मिनट पे क्या देखते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट वाला क्या होता है, डे में कैसे देखते हैं, वो सारे चार्ट मैंने आज आपको करके दिखा दिए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग अभी यहाँ पे हैं। तो अगला स्टेप्स हमारे क्या होंगे, यहाँ तक मैं अब मानता हूँ कि अगर जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई के अंदर क्या होता है, पढ़ाई के अंदर जो पहला सेक्शन होता है वो होता है फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक। आज की क्लास के बाद हम लोग ये लेवल क्लियर कर लेंगे। सेकेंड लेवल आएगा जहां पे मैं आपको नेक्स्ट चीजें बताना शुरू करूंगा जिसके अंदर ट्रेड बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्यू क्लासेस हम लोग जो टूल्स आप बार बार देखते हो ना मेरी स्क्रीन पे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। 3 टूल्स के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, सीडी जोन, सीपीआर और फिबो, ये तीनों आपको बताऊंगा। ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज ये होती है ऑब्जर्वेशंस। इनसाइड कैंडल क्या होती है, वो किस तरीके से होता है। और उसके बाद हम लोग ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये वाकई में नाम का ब्रह्मास्त्र नहीं है, काम का ब्रह्मास्त्र है। इसके बारे में बात करेंगे कि, और अगर आप लोग जो दूसरे ग्रुप में भी हो, आपको पता होगा इसका वर्जन 3 मैंने कल लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे यूज करना है, बाकी की हमारी और कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो हम इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, K270 क्या है, ये सब की सब हमारी स्ट्रेटेजीज है, इसके बारे में बताऊंगा। तो इट इज लाइक 5th to 10th। ठीक है जी। इसके बाद जब ये वाला सेक्शन आएगा, ये वाला सेक्शन होगा आपका 10वीं से 12वीं तक टाइप का। और उसके बाद जब हम सब चीज को वापस से एक बार मिला के पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी हमारी ग्रेजुएशन। ठीक है। अभी एक चीज बहुत ही सिंपल है कि ना, मैं बहुत सारी चीजें रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने आपको बता रखे, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे। आप लास्ट वाला हमारा वो सेशन देखोगे तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि आपको लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक सारे वीडियोस देखने हैं। ठीक है।
एक वीक का वक्त था आपके पास। आई थिंक मैंने ट्यूसडे को या मंडे को लास्ट क्लास ली थी। उसके बाद भी अगर मैं वहां पे जाके देखता हूँ कि हाउ पीपल हैव वॉच दिस वीडियो इन लास्ट 1 वीक, मुश्किल से 10 बंदों ने भी सारे के सारे वीडियोस नहीं देखे। आप नहीं देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है। जब भी सबसे, आप बताइए, सबसे चीज जो डिफिकल्ट होती है, मतलब हर प्रोफेशन के अंदर एक रिस्क होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा रिस्की कौन सा प्रोफेशन होता है, बताइए? एयर ट्रेवल। मैं ऐसा वो मानता हूँ कि एयर ट्रेवल एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आप एयर से ट्रेवल कर रहे हो तो देर इज हार्डली एनी स्कोप कि अगर ऊपर जाके एयर में जाके कुछ गलती हो गई तो आपका क्या बचेगा वहां पे। 99% भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन अगर गलती ऊपर हुई, एयर के अंदर हुई, तो 99% आप बचोगे नहीं। ठीक है। जब आपको पता है इतना बड़ा रिस्क है तो आप उसके लिए क्या करते हो, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या करते हो? उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या करते हो, जितने भी प्रिकॉशंस आपको करने हैं, जितने भी आपको गाइड्स पढ़नी है, जितने भी आपको सिमुलेशन करने हैं, जितने भी आपको ट्रेनिंग करनी है, जितने भी आपको ड्राई रन करने हैं, सब के सब आप ग्राउंड पे करते हो नहीं करते? तो ये जो हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, ये सब हम जमीन के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियोज ही नहीं देख रहे हो, आपको, मुझे पता है सारे लोग इसीलिए ज्वाइन है कि सर सिखाएंगे कैसे पैसा बनाना है। हाँ भाई, वो तो मैं सिखाऊंगा, उसी के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। अभी आप, अगर आप एक पायलट बन रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि अगर V1 क्या होता है, आप में से कितने लोग हैं जिसको, फिर मैं नहीं मानता कि पता होना भी चाहिए। एयर के अंदर आप जाते हो, दो चीजें होती है ग्राउंड स्पीड में, V1 होता है, V2 होता है। अगर आपको पायलट बनना है और आपको यही नहीं पता कि V1 क्या होता है, तो आप कैसे पायलट बनोगे? लॉन्ग टर्म में तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो जय माता दी हो जाएगा ऊपर जाके। वहां ऊपर जाके कुछ ब्रेक फेल हुआ तो क्या करोगे? प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए आपको अगर आप सीरियस हो, क्योंकि आप सीरियस हो या नहीं हो, मैं तो दोनों ही तरीके में आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आप वो सीरियसनेस दिखाओ मेरे को। अगर अभी भी 35 लोग यहाँ पे ग्रुप में हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि ये 35 के 35 लोगों ने मुझे कम से कम एक ट्रेंड लाइन भेजी होगी, या कम से कम 35 के 35 लोगों ने एक डिमांड जोन भेजी होगी? ठीक है जी। तो मैं सिर्फ ये इतना बोल रहा हूँ कि आप जो सीख रहे हो अपने लिए सीख रहे हो, जब सीख रहे हो तो ढंग से सीखो, थोड़ा उसमें और हिम्मत करके और वो करके कीजिए। नहीं करोगे, आधे अधूरे पायलट बनोगे, ऊपर दुर्घटना करोगे, 99% का चांस है। 1% क्या पता कोई पैराशूट मिल जाए, वो किस्मत होती है। किस्मत हर किसी की नहीं होती। यहाँ 36 लोग अगर हैं तो एक बंदे की किस्मत होगी, 35 लोग तो अपने हार्डवर्क से ही जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बताना चाहिए कि आप कम प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको करना चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू गाइस, है ना जी। चलिए, कमिंग बैक टू दिस। अभी हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको वहां पे ही ले जाता हूँ। कैंडलस्टिक पढ़ लिया था हमने, सबको बुलिश आरामी पता है, सबको सपोर्ट पता है, सबको रेजिस्टेंस पता है। अब हम आज जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं ट्रेंड की। मूविंग एवरेज तक पता है। आज सुबह के उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लेके बताए थे कि मूविंग एवरेज कैसे लगानी है। हमने 20 की लगाई थी, 200 की लगाई थी। क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता, मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ, आप उसको देख के 4 बार करोगे तो ही आप सीखोगे, है ना जी। तो मूविंग एवरेज तक हम लोगों ने कर लिया था। जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है ट्रेंड। अभी ये ट्रेंड क्या चीज होती है? ठीक है। देखिए, ट्रेंड क्या होता है ना, कि अगर मैं आपको ये चार्ट पे लेके आऊं यहाँ पे, तो ट्रेंड क्या होता है मार्केट का? मार्केट कभी भी, ये देखिए, ऐसे ऐसे जूम जूम करके चलती है ना, या तो ऊपर चलती है नीचे चलती है। अगर मैं इसको डे में दिखाऊं आपको, ये हटा देता हूँ। ठीक है जी। मार्केट देखिए कभी भी एक दिशा में नहीं जाती ना। मार्केट ऐसे तो कभी नहीं जाती है, ऐसे स्टीप मार्केट तो कभी नहीं जाती है। एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा और नीचे आई, फिर नीचे आई, ऊपर आई। तो ये क्या होता है ना, ऑल दीज आर ट्रेंड्स। मार्केट कभी भी एक उसमें नहीं रहती। अब आप कहोगे एक उसमें नहीं रहती तो किस उसमें रहती है? तीन तरीके से हम मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड।
अगर ये हमारे स्टूडेंट जो 101 ग्रुप के हैं, अगर वो भी ज्वाइन है तो उनके लिए भी ये है, क्योंकि आज सुबह मैंने लाइव में देखा था कि आपको ये बात नहीं पता है। ठीक है, अप मूव क्या होता है? अप मूव वो मूव होता है जब मार्केट नीचे से चलती है, ठीक है, यहां से चलती है, ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पे गई, ऊपर गई, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करती है। रिट्रेस करना बोलते हैं जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करती है और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, अभी हम इसको किस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये एक लो है, ये एक हाई बना, लो के बाद हाई बना, और उसके बाद जब मार्केट रिट्रेस करती है तो वो अपना जो लो बनाया हुआ है उस लो को नहीं तोड़ती, और थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर वापस ऊपर चली जाती है, और ये जो हाई पिछला बनाया हुआ था इससे ऊपर एक हाई बनाती है। ठीक है, तो उसके बाद एक और हाई बन गया, हाई के बाद हाई बन गया, तो इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। उसके बाद वापस से यहाँ पे रिट्रेस किया, वापस से रिट्रेस किया तो ये एक लो बन गया। ठीक है, अभी इस लो ने इस हाई को तो नहीं तोड़ा ना, तो जब तक नहीं तोड़ा तब तक वो ऊपर है, जब इसका मतलब कि वो कायम है। अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे यूजली क्या होना चाहिए था कि मार्केट यहाँ पे आई, एक हाई बनाया उसने, यहाँ पे ये एक छोटा सा लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाना चाहिए था। अगर यहाँ एक हाई बनता तो मैं क्या कहता कि ये अपवर्ड जो ट्रेंड है वो कायम है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई यहाँ से एक बनाया था, ये लो बनाया, इस हाई को नहीं किया, बल्कि यहाँ से नीचे आ गई। और पहला वाला हमारा हाई कौन सा था? ये वाला था, ये वाला था, यहाँ पे आके मार्केट रुक गई है। ठीक है, तो अगर हायर हाई बनाती जाती है मार्केट, तो इसका मतलब वो एक अप ट्रेंड में है। सेम तरीके से अगर मार्केट इसका उल्टा करती है, अगर मार्केट ऊपर से आती है, मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी देता हूँ इसके, ऊपर से आती है, ठीक है, यहाँ से गिरी मार्केट, ये एक हाई था, उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाएगी, इस हाई को नहीं तोड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ये हाई दूसरा हाई बनाया, इसको हायर हाई बोलते हैं, लोअर हाई बोलते हैं, और यहाँ से फिर नीचे गिरेगी, फिर एक और लो बनाएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। जब ये वाला ट्रेंड होता है तो इस ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करेंगे और मान लीजिए आप किसी पोजीशन कहीं पे एक अप पोजीशन लेना चाहते हो कि यहाँ से पोजीशन ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, स्टॉक के अंदर, लेकिन स्टॉक की कंडीशन डाउन वाली है, तो आप कैसे वो पोजीशन ले सकते हो? आप वो पोजीशन नहीं ले सकते। मान लीजिए कि ये अगर इस तरीके का बन रहा है और आप इसमें 45 डेज ये स्क्रिप्ट के अंदर आप एक लॉन्ग लेना चाहते हो। लॉन्ग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे खरीदना चाहते हो, यहाँ पे कहीं पे, और ये चाहते हो कि आपकी मार्केट 50,000 पे आए, तो क्या ये बनेगा? आपका ट्रेड कभी बनेगा ही नहीं। अगर लोअर लो मार्केट है, मार्केट अगर नीचे जा रही है, तो आप वहां पे ऊपर का ट्रेड ढूंढ ही नहीं सकते। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? तो भाई अगर मार्केट हायर हाई बना रही है तो आप उसके अंदर एक ऊपर का ट्रेड ढूंढिए, मार्केट अगर लोअर लो बना रही है तो वहां पे नीचे का ट्रेड ढूंढिए। एक और तरीके की मार्केट होती है जब मार्केट ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। अब मैं कैसे बताऊं कि भाई मार्केट ऊपर और नीचे दोनों ही नहीं जा रही? तो अगर मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं जा रही तो वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर आ जाती है, जिसको कि हमने चैनल के नाम से भी बात की थी, इसको चैनल के नाम भी दिया था कि मार्केट इस चैनल के अंदर अभी घूम रही है, हल्का सा ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, हाँ, इसका भी हाई नहीं तोड़ती है और इसका भी लो नहीं तोड़ती है। यहाँ तक आई, ये लो था, यहीं पे रुकी और यहाँ से ऊपर चली गई। जब ना हायर हाई टूटे ना लोअर लो टूटे, इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक साइडवेज है, वहां पे आप कोई भी ट्रेड नहीं बनाओगे। ठीक है, अगर आप ये चीजें अभी याद करोगे तो जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना, ये सारी चीजों को हम उस दौरान अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो ये तीन तरीके के ट्रेड हो गए, अपवर्ड ट्रेड, डाउनवर्ड ट्रेड और साइडवेज ट्रेड, इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेड। आपको अगर कभी लॉन्ग करना है, लॉन्ग करने का मतलब होता है अगर आपको बाय करना है, ढूंढिए कोई ऐसा स्टॉक जो अपवर्ड में हो। अगर आप डाउनवर्ड ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, कि अगर आपको देखना है कि कोई, मान लीजिए आपके पास कुछ स्टॉक है, आप उसको बेचूं या ना बेचूं, आप देख लीजिए कि वो डाउनवर्ड में है कि नहीं। अब आप कहोगे कि सर आइडेंटिफाई कैसे करें? तो दो तीन तरीके होते हैं, इसका कोई फिक्स रूल तो होता नहीं है। एक रूल होता है कि हम उसको बोलते हैं, हम 200 का डीए में डालते हैं। यहाँ कोई भी स्टॉक, आप सबको आता है अभी मूविंग एवरेज डालना, ठीक है, आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई कीजिए 200 डीए में।
अगर मान लीजिए ये मेरी 200 डीएम है, तो जब तक ये वाला स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, जब तक ये वाला स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर है, तब तक एक अमूमन बात बोली जाती है कि ये एक पॉजिटिव स्टॉक है। ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर आएगा, इसको यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, तो ये एक अमूमन अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। अगर कोई मार्केट कोई अगर लोअर उसमें आता है तो ये क्या करता है, ये भी ऐसे धीरे 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 करके ऐसे बैंड हो जाती है। और जैसे भी ये आया, इसको यहाँ पे आके टच करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ टच करेगा, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है उसको ऊपर जाने से। धीरे 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 करके ये डाउनवर्ड ट्रेंड्स का मार्केट होता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि कभी भी अगर मार्केट को एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में आना है, तो वो कंसोलिडेट करती है। मतलब कि अगर आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो और आपको पीछे की तरफ जाना है, तो चौथे गियर में तो आप नहीं चेंज कर दोगे ना, आप पहले न्यूट्रल करोगे। तो जैसे क्या होता है कि जब मैं ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा हूँ और जब मेरे को नीचे गिरना है, तो मैं यहाँ थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता हूँ। जो कंसोलिडेशन फेज होता है, उस कंसोलिडेशन फेज में पता लगता है, उस कंसोलिडेशन फेज को हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको ट्रेड में यूज करना है, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये 3 चीज याद रख लीजिए। आपको ट्रेंड पता लग गया। अभी ये हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी, क्योंकि ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, ये एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर मतलब आपको सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको पता रहे, ये इंडिकेटर क्या कर रहा है, ये आपको सेम चीज बता रहा है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैं अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करना चाहता, मैं इससे पूछता हूँ कि भाई तू बता चार्ट कि तेरे को क्या लग रहा है कि इज इट यहाँ से मार्केट जब यहाँ तक गई है, तो ये देखिए ये क्या करता है, ये लोअर लो बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो इसका मतलब क्या है मेरे कहने का, कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, ठीक है। अभी इसके बाद अगर मैं इसको आगे पढ़ने की कोशिश करूं, तो ये एक हायर हाई से स्टार्ट किया और एक लोअर लो बनाया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, अभी इसको तोड़ देना चाहिए था, लेकिन लोअर लो बना, क्योंकि इसने तोड़ा नहीं है, ठीक है। तोड़ा नहीं है तो मार्केट इसको क्या बोल रही है कि अभी ये वो मैं नहीं हूं, ये वापस ऊपर से गई, लेकिन फिर एक लोअर लो बनाया। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड है, एक साइडवेज वाला ट्रेंड है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोअर लो बना रहा है, एक लोअर हाई बना रहा है। हायर हाई का मतलब होता है कि इस हाई के पुराने हाई के ऊपर जब जाएगा तो हायर हाई बनेगा। हाई से हाई वाला हायर हाई, हाई से नीचे वाला लोअर हाई। तो अभी यहां से यहां तक क्या चल रहा है, ये एक कंसोलिडेशन मार्केट चल रही है, जिसको कि मैं साइडवेज मार्केट बोलता हूँ, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये मैं डे में बता रहा हूँ आपको। जब हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं, आज मैंने दिन में आपको पूरे उसमें बताया था ना कि इंट्राडे क्या होता है। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे हमको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके के टूल्स होते हैं जो हमको इस तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई करने में और मदद करते हैं। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, वो चार्ट तो मैंने बहुत लंबा बताया आपको, दैट वाज आई थिंक का ईयर ओल्ड चार्ट। यहाँ पे हायर लो से गया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, तो हायर लो के बाद क्या बनना चाहिए था, हायर हाई। तो इसने यहां तक एक बार गया, ये क्या बनाया, लोअर हाई। क्यों बनाया, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन जब यहां से हायर लो से इसके ऊपर गया तो ये क्या बना, यहाँ पे हायर हाई बनाया। समझ रहे हैं आप, वही चीज आपके 5 मिनट में होगी, वही चीज आपके 1 आवर में होगी, वही चीज आपके 3 मिनट्स में होगी। हर टाइम फ्रेम पे ये चीज वैलिड होती है, ओके। बिफोर आई गो फर्दर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। Sir Manjunath, sir, what is यस, the best time frame to see the longer trend? I mean, day trade के लिए and intraday के लिए. sir, I think you have not attended the आफ्टरनून सेशन। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, यू हैव टू बाय एंड सेल द सेम डे। सो आई प्रेफर 5 मिनट्स, ठीक है। इंट्राडे में भी दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे होती है, एक स्कैल्पिंग होती है।
स्कैल्पिंग चलती है 1 से 3 मिनट के ऊपर, इंट्राडे चलता है आपका 5 से 15 मिनट के ऊपर। अगर आप 15 मिनट के ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम देख के ट्रेड बना रहे हो तो हम उसको स्विंग में बोलते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट क्लोज द ट्रेड इन द सेम डे। ठीक है जी, जब वो एक दिन के ऊपर गया, सेम डे में क्लोज नहीं हो गए, तो वो स्विंग के अंडर आता है। जब स्विंग के अंडर आता है, दैट ट्रेड आप 15 मिनट पे भी आइडेंटिफाई करो, 1 आवर पे आइडेंटिफाई करो, 4 आवर पे आइडेंटिफाई करो, अप टू यू। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ट्रेड के अंदर मैं डे टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहता हूँ किसी भी स्विंग को, सो दैट एटलीस्ट आई कैन अर्न 15 to 18%। तो अगर आपको स्विंग करना है आप डे पे देखिए, इंट्राडे करना है 5 से 15 मिनट पे देखिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि मैं 1 साल के लिए देखता हूँ, तो आपको वीक पे देखना चाहिए या आपको मंथ पे देखना चाहिए। So this is same for, I mean, options and stocks. The same time frame. Anywhere, sir, anywhere. Like if you want to do swing, you have to buy either option or future or equity in CNC। यहाँ पे भी आप जो मर्जी कर सकते हो, चाहे आप फ्यूचर में ले लो, ऑप्शन में ले लो या इक्विटी में ले लो। क्योंकि जो फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं वो आप मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए कैरी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव चूजन। Sure, sir. ओके सर, Yes, thank you. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अप ट्रेंड की हम लोगों ने बात कर ली, हायर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, ये अप ट्रेंड होता है। आई थिंक अब यहाँ पे बड़े प्यार से समझ में आएगा। डाउन ट्रेंड क्या होता है, सेम तरीके से लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ये सब हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मैं आपको जहाज तो चलाने के लिए दे दूंगा, बट आपको जहाज उड़ाना ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। आपको ये अगर स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता तो क्या फायदा। अभी देखिए इसके अंदर कितने प्यारे तरीके से चीजें चलती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देख रहे हो, अगर मुझे पता है कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये अगर डाउन ट्रेंड में एक मेरा कोई भी वो चल रहा है और एक लोअर लोअर हाई यहाँ पे बन गया और वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी आपको अगर पता है कि ये डाउन ट्रेंड में है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हो। जैसे ये आपका लोअर लो टूटता है, हमेशा देखिए कितना अच्छा आपको एक वो मिलता है। जैसे ये टूटता है कितना अच्छा आपको एक मोमेंट मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप नहीं समझोगे कि ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में किस तरीके के ट्रेड लेने हैं, डाउन ट्रेंड में किस तरीके के ट्रेंड लेने, अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता तो आप क्या समझोगे, है ना जी। तो बेस्ड ऑन दिस यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से मैं इस पे ट्रेड भी बना सकता हूँ। कभी कभी थर्ड, लोअर हाई ब्रेक होके फिर वापस से सेम ट्रेंड पे रिज्यूम होता है ना सर अभी। हाँ सर, हाँ, तो वो डिफरेंट चीज है ना सर। हाँ। और यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि RSI मैं यूज नहीं करता। और अगर आप भी कुछ और चीज यूज कर रहे हो ना, मेरे पढ़ाने से पहले आपने ओबियसली कुछ तो पढ़ा ही होगा, उस उस चीज को ना थोड़े टाइम के लिए दरकिनार कर देना और ट्रस्ट करके आप ये क्लास लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही होगा। और वो मैं आपको चार्ट पे करके दिखाता हूँ कि वैसा ही होता है, ठीक है। इसको इसके बारे में हम बहुत बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड किस तरीके से एंड हो रहा है। तो दिस इज वेरी थियोरेटिकल, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेंड किस तरीके से एंड हो रहा है, ठीक है। आप इसको छोड़ दीजिए, आपको पता रहना चाहिए ट्रेंड किस तरीके का है। आपको चाहिए तो मैं अभी अगले उसके अंदर वो बताऊंगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे करूंगा, वो करूंगा कि आपको चार्ट पैटर्न्स पता होने चाहिए, ठीक है। अभी चार्ट पैटर्न पता होने चाहिए का क्या मतलब होता है कि कई बार हम लोगों ने कैंडल स्टिक को तो देख के हम लोग पता लगाते हैं कि अगर हैमर कैंडल बनी है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, इन्वर्टेड हैमर बना है तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। इसी तरीके से आपके चार्ट के ऊपर भी कई बार ऐसी चीजें होती है कि उसको देख के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर ये बताता हूँ कि एक होता है फ्लैग पैटर्न। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, एक मिनट दीजिएगा, अगर वो मुझे मिलता है ना मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट का। आई वाज टॉकिंग टू समबडी। भारती एयरटेल, ठीक है, आपको एक चार्ट दिखाता हूँ भारती।
का आप लगाइए डे के अंदर। देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो सेम चीज जो हम लोग बोल रहे हैं। अगर आप ने पढ़ा होता, मैं बता चुका होता इसके बारे में, V3 के बारे में, तो ये और भी आप अच्छी तरीके से करते। लेकिन नेवरदलेस आप ये देखिए, कुछ एक पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो एक हमारा कैंडल्स की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, एक चैनल की तरह चल रहा था। और ये जो आज की जो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल एकदम उस चैनल के बाहर गई है, देख पा रहे हैं आप ये। और अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन, अच्छा ये लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ब्लू लाइन को देख लीजिए, जो ब्लू लाइन है, अगर आप बताइए आप किस में से आपको क्या दिखता है, ये इस तरीके का, ये देख के आपको क्या लग रहा है, किस चीज की याद आ रही है? अगर नहीं आ रहा तो चलिए मैं और थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ। झंडे की याद आ रही है सर। झंडे की याद आ रही है। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, जिस तरीके से कैंडल बन रही है यहाँ पे, इसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कई बार कि ये जो पैटर्न है, ये जो चार्ट का पैटर्न है, ये पैटर्न अभी के लिए आपने सही गेस किया, ये एक फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं। फ्लैग पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस तरीके की जो आकृतियां बनती है, अगर आप उन आकृतियों को देख के समझ जाओ कि ये हो क्या रहा है, तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा और इसमें बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से वी हैव बेटर ऑप्शंस देन दिस, बट नॉलेज कभी भी वेस्ट जाती नहीं है। तो अगर ये नॉलेज आपको है तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो आकृति बन रही है, ये जो पैटर्न बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, ठीक है, बुलिश फ्लैट, बुलिश फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं। तो जब ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हमेशा जितना बड़ा आपका ये झंडे का डंडा होता है, उतना डंडा आपको यहाँ पे कम से कम टारगेट मिलता है। इस तरीके से इस फ्लैग के इस पैटर्न के अंदर माना जाता है, ठीक है। कमिंग बैक है, सो हमने इसके बारे में बात किया, ऐसे ही था ना, एक डंडा था और यहाँ पे आपका वो जा रहा था। इसी तरीके से ये सारे हैं, तो मैं आपको ब्रीफ में ये सारे इनमें से कुछ बताऊंगा जिसके ऊपर मैं भी काम करता हूँ, ओके। और आपके पास होमवर्क क्या रहेगा कि आपको ये ढूंढ के मुझे बताना है। 41 लोग हैं, 41 चार्ट एटलीस्ट मुझे भेज दीजिएगा, अगर एक चार्ट एक बंदा भी वो करूँ। तो इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग, ठीक है। मैं इसको ज्यादा वो नहीं करता, पैटर्न की तरह यूज करता हूँ। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो बुलिश फ्लैग होता है ना, उसके अंदर दो पैरेलल लाइन आती है इस तरीके से, और इसके अंदर क्या होता है, ये जो पेनेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो डंडा होता है वो तो ऐसे ही सीधा होता है, लेकिन ये इस तरीके से होता है, और ये एक ट्रायंगल जैसा होता है। और ट्रायंगल के अंदर आपका भाव यहाँ से ऊपर गया, यहाँ नीचे गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे गया। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अभी आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप मुझे चार्ट में से देख के बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पैटर्न ढूंढा। इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या होता है, आपका एक ऊपर से ऐसे आ रहा होगा, एक नीचे से ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे, इन सब में मैं इसमें भी नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा, ये बहुत अच्छा होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल। जो लोग पुराने हैं कई बार देखा होगा, मैं खुद सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। होता क्या है कि अगर आपका बाजार कहीं पे फंस गया है, एक मिनट मैं जरा ये खोलता हूँ, अगर आपका बाजार कहीं पे फंस गया है तो एक ट्रायंगल की तरह मूव करता है, मतलब कि पहले बड़ा होता है, यहाँ पे आपका जो भाव होता है वो इस तरीके से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया। जब वो यहाँ पे इसके एज पे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल, तो जब इसकी एज पे आता है तो या तो वो इस तरफ जाता है या वो इस तरफ जाता है, ठीक है। ऐसे पैटर्न ज्यादातर आपको मिलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमारी कैंडल्स बहुत ज्यादा होती है। डे टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल बहुत कम मिलता है, बट ये बहुत स्ट्रांग है। जो बुलिश वाला होता है हमारा फ्लैग का ब्रेकआउट, ये अच्छा होता है। बट ये शायद वो लोग बोलते होंगे जो इसके ऊपर काम करते हैं, आपको फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको ट्रेड करता तो मैं इस कैंडल के हाई पे इसको ऑलरेडी उठा चुका होता, इवन बिफोर द ब्रेकआउट। मैं कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दो चीजें होती है। ब्रेकआउट क्या होता है जी, मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, ये हमने पढ़ा ना इसमें काफी, आपकी यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, और तीसरी बार यहाँ से गिर गया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन।
ठीक है जी। और सेम चीज पे अगर यहाँ पे आया, इसको रेजिस्ट किया, यहाँ पे आया, इसको रेजिस्ट किया, इसको यहाँ पे आया, रेजिस्ट किया, और यहाँ पे अगली बार आके चला गया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं मार्केट के अंदर। और अगर किसी ने सुबह वाली क्लास अटेंड की हो, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, क्या सिखाया था उस क्लास के अंदर, ये चीजों पे ट्रेड करते हैं 90% वाले बंदे। मैं इसके ऊपर कभी ट्रेड नहीं करता। अगर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, तो ट्रेंड लाइन का पार्ट नंबर 4 देखिएगा। उस पे मैंने सिखाया है कि अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है। इस पे मैं कभी नहीं लेता। ठीक है, ये जो हमारा टूल है, ये टूल मुझे यहाँ पे क्या दिखाता है कि नीचे ये शेषनाग जी होते हैं। जब टाइम आएगा, जब पूरा इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब ये शेषनाग जी के ऊपर ये कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली, इसके नीचे ये दूसरी कैंडल बनी, इसका मतलब ये अब शेषनाग जी के आसपास से रिटर्न होने की कोशिश कर रही है। और इस वाली जो आकृति है, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, कोई मुझे बताइए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस वाले पैटर्न को। इनसाइड कैंडल बुलिश हरामी से। इसको इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं, इसको बुलिश हरामी भी बोल सकते हैं। इन दोनों बुलिश हरामी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, और इनसाइड कैंडल हम लोग अगले वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो साइन है कि यहाँ से ये ऊपर भागने वाला है। ठीक है, जैसे इनसाइड कैंडल का अपर पोर्शन इसने तोड़ा, ये देखिए जिसने आज लिया होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, हमारी एंट्री बनी थी 11:24 पे। और ये कहाँ तक गया आज 11:24 से 11:44। 11:24 से 44 इज अ वेरी गुड ट्रेड इफ somebody कैन engulf द इंटायर ट्रेड, बहुत ज्यादा है वो। ठीक है जी, तो ये मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा था। दूसरा पैटर्न एक और वो शायद मिल जाएगा मेरे को। वो पैटर्न क्या होता है, उसको बोलते हैं एम पैटर्न, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी सब मोह माया छोड़ दीजिएगा। एम पैटर्न क्या होता है, सेम, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, सेम होता है। ये जो हमारा, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, आपका भाव यहां से ऊपर जाता है और इसको एक बार टेस्ट करता है, दोबारा ऊपर जाता है, फिर से टेस्ट करता है, और जब ये यहाँ से गिरता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जितना एम की हाइट होगी उतना ही वो नीचे तक जाता है। ठीक है, कोशिश करें ढूंढने की एम पैटर्न कहीं पे, हम बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारा एआई हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। तो मैं इसको 5 मिनट में अगर लेके जाऊं, ये बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, क्योंकि अच्छा, एम पैटर्न जरूरी नहीं है कि वो एक सीधा एम ही बने, है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही एक एम बने, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच ले, मैं अगर आपको खींच के दिखाऊं, ये हम लोग आने वाले उसमें बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे जो जैसे मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक बड़ा एम पैटर्न जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंडिंग लाइन लूं और इस हायर हाई को इस हायर हाई के साथ जोड़ूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्या तरीका मान सकता हूँ कि ये एक यहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, सॉरी यहाँ तक गया, और यहाँ पे इसने एक एम पैटर्न बन रही है। ऐसा वाला कोई दिखेगा तो वो भी दिखाता हूँ, लेकिन ये भी एम पैटर्न है। जब इसका ब्रेक डाउन आया, तो हम ये मानते हैं कि जो इसका लेग है उसके बराबर हमें एक यहाँ पे डाउन मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एम बहुत काम करते हैं। एम मैं काफी ज्यादा देखता हूँ, एम एम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे मुझे एक और यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रेड जो हमने लिया था वो हटा देता हूँ। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस तरीके से बात करें, मतलब एम क्या है, अगर आप देखो तो आप चाहे उसको एम बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, है क्या, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही तो है ना। यहाँ से गया ऊपर, ये गया, ये एम का नीचे बना, फिर ऊपर गया, और जब यहाँ से तोड़ा, तो जितना इसकी ये पॉइंट्स होंगे, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए एम टूटने के बाद। समझे, या मैं और दिखाऊं।
सर एक और दिखा दो। एक और दिखा दो। हम्म। चलिए, एम तो नहीं मिल रहा है, एक बड़ा एम मिल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, भी अच्छा लग रहा है मेरे को। हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन के बारे में बात किया था, यहाँ से गई, यहाँ एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे एक बार, अगर यहाँ से नीचे गिर जाता तो ये एम हो जाता। एक और बार ऊपर गया, ट्रेंड लाइन जैसे ही तोड़ा, कितना गिरा, ठीक है। एक और ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ बन रहा है एम, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूं तो इसका जो एक पाँव है वो थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ गया, यहाँ गया, ये गया, ये छोटा वाला बना और उसके बाद नीचे गिर गया। लग रहा है कुछ काम कर रहा है एम। और इसको मैं कैसे ढूंढता हूँ, मतलब जब आएंगे तब तो हम बताएंगे। जो हमारे पास ये चार्ट चलता है ना, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, सिर्फ इतना करना होता है कि आप कोई भी हायर हाई मिला लो, लोअर लो को लोअर लो से, हायर लो से मिला लो। जैसे यहाँ पे क्या है, आप ये एक लोअर लो दे रखा है सिस्टम ने, इसको पकड़ो, और एक हायर लो यहाँ पे दे रखा है, इसको पकड़ो, और इन दोनों को मिला दो, ठीक है। ये एम बना। एक एम में चाहे तो ऐसे भी बना सकता था, लेकिन बड़ा एम देखते हैं। ये एम बना, और जैसे ये टूटा यहाँ पे नीचे आ गया। और दिखाता हूँ अगर कोई मिलता है तो। ये देखिए, अभी ये बनना चालू हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट आएगी। इस हायर हाई को पकड़ा, अगर लोअर लो से पकड़ोगे ना तो वो एक अच्छा वो दिखाता है। चलो ये वाला दिखाता हूँ। इस लोअर लो को इस हायर लो से मिला दो, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, ये भी एक एम बना। चलिए पीछे, बहुत पीछे जाते हैं, ऐसे रैंडमली कहीं पे जाते हैं। ये देखिए, एक ये एआई हमें बताता है कि बॉटम का है, इस बॉटम को मैंने इस बॉटम के साथ मिला दिया, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अभी इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो सिस्टम ने बताया हुआ है मेरे को वही कर रहा हूँ। और एक और जो मेरे को दिख रहा है, इस लोअर लो को इस लोअर लो से मिला दिया। तो अगर अब मैं ये हटा दूं यहाँ पे, आपको लग रहा होगा चार्ट थोड़ा सा मैसी है, वो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, ठीक है, उसकी कोई टेंशन ना लो। देखिए, यहाँ से गया, एक यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ तक आया। बड़े टाइम फ्रेम में देखूं, एक बड़े उसमें देखूं, तो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये गया, और यहाँ के बाद ये नीचे जाना चाहिए था, नीचे जाने के बजाय इसने ट्रेंड लाइन पकड़ के बेचारा उसके साथ साथ चला गया। कोई बात नहीं, ऐसा भी कई बार होगा। एम पैटर्न कभी भी आपका वो रहता है। ये वाला देखिए, ये भी एक बड़ा, ये अच्छा एक एम पैटर्न है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये एक भाग उसका, दूसरा भाग बहुत बड़ा, उसके बाद ये आया, तो अब ये एम बन गया। जैसे इसने एम का ये तोड़ा, अच्छा खासा नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ उसके लिए दिखा रहा हूँ, जो मेरे को मिल रहे हैं ये आपको मुझे करके दिखाने हैं, ठीक है। लोग हेड एंड शोल्डर की बहुत बात करते हैं, जो हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं ना, आप ये, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि उनको ट्रेडिंग सीखने में आती है, करने में नहीं आती। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो 90% लोगों की कैटेगरी में आते हैं, हेड एंड शोल्डर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, कुछ मत पढ़िए। सिर्फ मुकद्दर का खेल है, एक लाइन है, बस वो लाइन ही आपको सब कुछ करा देगी, ठीक है। कुछ और अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, एक डब्ल्यू और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एम नीचे गिराता है, उसी तरीके से डब्ल्यू एक पैटर्न होता है, जो कि अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है और वो टूटता है तो हमेशा ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ये वाला देखा है, उसी तरीके से आप मुझे डब्ल्यू ढूंढ के बताएंगे इसके अंदर। ये देखिए, एक और एम पैटर्न एक और मिल गया। यहाँ से गया, ये गया, ये गया, यहाँ गिर गया, ठीक है। अभी अपनी आंखों को थोड़ा ऐसे कीजिए, आप उल्टा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक डब्ल्यू की तरह लग रहा है, ये एक डब्ल्यू की तरह लग रहा है, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया। और देखो डब्ल्यू मिलता है यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींचूं तो यहाँ से नीचे आया, एक बार यहाँ रिटेस्ट किया, एक बार यहाँ रिटेस्ट किया, और डब्ल्यू का पैटर्न जब ऊपर गया, डब्ल्यू में भी सेम बोला जाता है कि जो लैग होता है उस लैग के जितना आपको टारगेट मिलता है, ठीक है। ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, एटलीस्ट जितने मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, और मेरे ख्याल से
जितने 40 लोग यहाँ पे हैं, आप सब लोग नोट्स भी बना रहे हो, तो आप देख के मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से क्या क्या मिलता है। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है, 2-3 और मैं बताऊंगा, टाइम अगर है हमारे पास तो। हाँ, टाइम है अभी हमारे पास। कुछ और पैटर्न्स होते हैं जो मैं बताऊंगा, अगर ये मिल गया तो इसके बाद डब्ल्यू मैंने बता दिया, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको इन्वर्टेड फ्लैग। जैसे अभी हमने भारतीय एयरटेल में क्या देखा था, इस तरीके से एक फ्लैग बना हुआ देखा था ना, उसका ऐसे था, सॉरी, उसका ऐसे था। इस फ्लैग का जो अपोजिट होता है वो होता है इन्वर्टेड फ्लैग। इन्वर्टेड फ्लैग किस तरीके से होता है, मार्केट ऐसे नीचे गिरेगी एक बार, और फिर एक इस तरीके से पैटर्न में ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे जाती रहेगी, जाती रहेगी, और यहाँ पे एक बार ब्रेक डाउन होगा उसका, तो वो सेम पॉइंट्स देगी जितना बड़ा उसका ये, तो ये था, डंडा था। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पैटर्न। ठीक है, अदरवाइज कभी भी सबसे बड़ा इन चीजों के अलावा जो हमारा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, सबसे बड़े ट्रेड जिसके अंदर आते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कई तरीके का होता है, एक ऐसा होता है, कई बार एक सीधी लाइन रहेगी, एक इस तरीके से हो जाएगा, उसको भी हम बोलते हैं। कई बार ऐसे होता है और इस तरीके से होता है। मतलब कि एंड ऑफ द डे आप क्या देखोगे कि वो आगे जाके एंड में कंसोलिडेशन की जगह ही खत्म हो जाएगी, चोंच बन जाएगी, तो हिंदी में बोलते हैं चोंच बन जाएगी उसकी यहाँ पे आके। तो इन सबको बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं, बहुत होते हैं। हमने जो जो हमने जिस जिसके ऊपर बात की, आपके लिए उतना ही अगर आप समझ लेंगे तो काफी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए तो बैठे नहीं है, हम लोगों को एंड ऑफ द डे सारा वी हैव टू डू ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स। सो हम लोगों ने बुलिश के बारे में बात किया, पेनिट के बारे में बात किया, फॉलिंग वेज के बारे में बात किया, असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, ये सीधी लाइन है और ये इस तरीके से हो गया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या हुआ, ये भी तिरछी लाइन और ये भी तिरछी लाइन। ठीक है, डबल टॉप क्या होता है, डबल टॉप वो होता है कि जब एम बनता है तो एम दो बारी जाके सेम जगह में टकराता है। ठीक है, जब तक एम पूरा ना बने, दो बार मान लीजिए जब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ऊपर गए यहाँ पे, और दो बार यहाँ से जब रिजेक्शन आता है तो उसको डबल टॉप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई चीज नीचे गिर रही है और यहाँ पे गिरी, थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे गिरी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डबल बॉटम बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की। आपको जो ढूंढना है, मुझे सिर्फ फ्लैग पैटर्न चाहिए एक का, आप मुझे बुलिश फ्लैग बना के दीजिएगा, एक मुझे आप सिमेट्रिक ट्रायंगल का एक वो बनाइएगा, एक डब्ल्यू पैटर्न का बताइएगा, और एक एम पैटर्न का बनाइएगा। अगर कोई क्लास में फर्स्ट आना चाहता है या ज्यादा सीखना चाहता है, तो मेरे को ये बैरिश फ्लैग पैटर्न अगर आपको मिलता है तो मुझे बताइएगा। वेद साहब इसको कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, हाँ हम सर, फॉलो इसको कर। इसको मैं अभी क्या अभी डाल देता हूँ, या क्लास भैया के बाद क्लास के बाद। एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। अभी शायद बाकी सबको या तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, मैं इन्हीं में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले अपन ने चार्ट पैटर्न इतने नहीं पढ़े हैं जितना आज आपने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। जैसे अभी आप भैया ये डबल टॉप वाला बात कर रहे थे, कहीं अपन जितनी भी स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं अपन ट्रेंड लाइन पे जब अपन बात करते हैं, अपन लोगों ने अभी तक जितनी भी स्टडीज करी है बेस्ड ऑन रेड लाइन करी है, तो अपना ऐसा रहा है ना कि ट्रेंड लाइन को जब दो बार या तीसरी बार टच करता है देन इट्स स्ट्रेंथ कम डाउन, राइट। राइट तो डबल टॉप में दो बार वो टच कर चुका है, राइट। तो राइट। तीसरी बार में यू आर सेइंग कि जब वो टच करेगा देन ब्रेकआउट होगा, राइट, इन द पॉजिटिव साइड, लॉन्गर साइड। नहीं नहीं, डबल टॉप में वो नीचे गिरता है। डबल टॉप का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मेरा भाव गया एक बार टेस्ट किया ऊपर की तरफ, उसने जाने नहीं दिया। ठीक है, वो एक हम्म। थोड़ा सा नीचे आके दोबारा कोशिश करते हैं कि मैं निकल जाऊं उससे ऊपर, दोबारा भी उसको रोक ओके। लिया, तो दो बार रेजिस्टेंस मिली। अगर तीसरी बार मान लीजिए ये आगे ना बढ़ता, थोड़ा सा यहाँ आके वापस यहाँ पे निकलता, तो फिर मैं इसको एक लॉन्ग के लिए देखता यहाँ पे कि इसने ये ब्रेकआउट कर दिया इस ट्रेंड लाइन का। बट अगर वो दो बार आपने किया और जहां से पहली बार लौटा था उस जगह को भी तोड़ देता है, तो उसको ओके। डबल टॉप, ये इसको डबल टॉप वाली स्थिति बोलते हैं। और ये एम पैटर्न तो बन ही गया, यहाँ से एम पैटर्न का भी आप ले सकते हो यहाँ पे। डबल टॉप का मतलब है कि दो बार वो ट्राई किया, तीसरी बार इतनी जान ही नहीं बची कि वो ऊपर जाके दोबारा ट्राई कर पाता। ओके।
तो अच्छा भैया, जैसे अभी ये बियरिश ट्रिपल टॉप है इसी लाइन में, जो इसी रो में लास्ट वाला जो कॉलम है ना, हम्म, उसमें क्या हो रहा है, तो मान के चलिए लास्ट वाली लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो नीचे की तरफ आ रही है, इट इज हम्म, गोइंग अप। तो जब वो ऊपर वाली उसको टच कर रहा है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यहाँ को पे टच कर रहा है, हाँ, तो हम्म, देयर इज होप कि इसको तोड़ सकता है, बिकॉज अपना ट्रेंड लाइन का पैटर्न ऐसा कहता है कि थर्ड टाइम पे इसकी स्ट्रेंथ 70% रह जाती है, राइट, राइट 60% और 70%। सो वी राइट आर होपफुल कि अगर यहाँ से बाहर निकला, वी विल वेट फॉर फॉलो अप कैंडल, अगर यहाँ से बाहर निकला देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग शॉट, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग पोजिशन, राइट। सही बात। अगर नहीं होता है देन वी विल कंसीडर ओके इट इज ट्रिपल टॉप पोजीशन एंड लेट्स फॉलो अप, अगर ये नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक करता है तो फिर हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप कभी ऐसा ओके, नहीं कि सो डबल फॉलो टॉप अप यहाँ पे कैंडल विल डबल ऑलवेज टॉप मैटर। डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कभी भी बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे ट्रेड ले लोगे। ट्रेड का कंफर्मेशन तो यहीं पे ही आएगा बाबा, इसके नीचे, चाहे डबल टॉप हो या ट्रिपल टॉप हो। ओके, ठीक है, तो बेस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करना भी नहीं सिखाने वाला इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है ना कि जब आप चीजों को देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या होता है ना कि कंफर्मेशन और बढ़ जाती है। एम पैटर्न के ऊपर जब भी आप ट्रेड लेते हो आपकी कंफर्मेशन और बढ़ जाती है। जब भी एम टूटता है, आपने कई बार देखा होगा, मैं तो लाइव में भी लगा के रखता हूँ ये एम और सिमेट्रिक ट्रायंगल, दो चीजें मैं बहुत यूज करता हूँ। जैसे ये वाली जो मैंने लगा रखी है लाइन, ये मैं लाइव में भी लगा के रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एम टूटना बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत अच्छे ट्रेड मुझे मिलते भी है। लेकिन मैं यहाँ पे कभी भी एम टूटने की वजह से ट्रेडिंग नहीं वो नहीं लूंगा। जैसे यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे आज के दिन में, खैर मैंने लिया नहीं, आज के दिन में एक, दो और तीन, तीसरी बार जब वो नहीं जा पाया तो इसका मतलब यहाँ पे तो कितने टॉप लग गए। यहाँ पे गिरे तो एक टॉप, दो टॉप और तीन टॉप, ट्रिपल टॉप हुआ। लेकिन ट्रिपल टॉप के बेस पे आपकी क्या, ये डाउन तो यहाँ तक आया था, तो ट्रिपल टॉप का जो ट्रेड बनता वो इसके नीचे बनता था। बट क्योंकि मेरे पास ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन ने मेरे को बोला कि यहाँ से भी मैं एक शॉट ले सकता हूँ। सर ठीक है मेरे ना। मेरे लेकिन एक्सपीरियंस से अगर ट्रेंड लाइन एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और सिमेट्रिकल एंगल से दूसरा जो भी बनता है, जो भी वो लिक्विडिटी से बनता है, जहाँ पे ज्यादा लोग आ गए सेम टाइम पे, राइट, लाखों लोग ट्रेड करते रहते, एम पैटर्न कैन बी चेंज, राइट, एनीथिंग। यस, लेकिन मुझे हमेशा क्या लगता है ना कि जहाँ सब लोग एक ही जैसा काम करते हैं ना, उसको मिटिगेट करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए, कहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, क्या बता रहा था मैं। पैटर्न्स। चलिए, तो सो ये सारे, हाँ कंटिन्यू भैया, कंटिन्यू। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स हम अब जब चार्ट पे देखें ना, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास मेरी स्क्रीन शेयर है ना, ठीक है, तो अपने को पता लग ही जाता है। जैसे कि मैं ये वाला क्लासिक एग्जांपल अगर आपको दूं, तो ये हमेशा जो ब्रेकडाउन और ये होता है, अच्छा हम थे वहां पे स्टॉक मार्केट में थे कि लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो होता क्या है कि जो 90% ऑफ द टाइम वो लोग क्या करते थे, जब कॉल देने वाले होते थे ना, उससे 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले अपने जानने वालों को बोलते थे कि भाई ये खरीद लेना। तो क्योंकि उनको ये पता है कि बहुत सारे लोग हमारी बातें सुन के हमें फॉलो करेंगे और ये करेंगे, तो वो उस वक्त से, अगर आप देखोगे, मानिए बजाज ऑटो की मैं बात कर रहा था, 8:40 पे मुझे कॉल देनी है, मैं पीयूष को बोलूंगा पीयूष तो 8:38 पे इसको खरीद ले। आप कभी भी देखोगे जी न्यूज पे, या क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड टेक्निकल एक्सपर्ट है, जब जैसे वो 8:40 पे ये राय देते थे ना, तो 8:40 पे उसका भाव हमेशा 10 पॉइंट, 15 पॉइंट बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि एक भारी वॉल्यूम आता था। क्योंकि अभी एक शेर खान ने जाके बोला है टीवी पे 8:40 पे कि आप ये खरीद लीजिए, और 70% लोग ऐसे जो आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन मैं, मेरा यहाँ पे क्या लॉजिक था कि मैं तो 8:30 पे ही खरीद लूंगा, मुझे तो 8:38 पे ही खरीद लूंगा। मुझे तो पता है ना कि जैसे मैं बोलूंगा ये 10 पॉइंट ऊपर जाएगा। 8:38 पे खरीदो, 8:40 पे जब सब लोग खरीदना चालू करे, आप 8:45 पे इसको बेच दो।
you will get your 15 point, you will get your 25 points, a good amount of money you can earn. तो होता क्या है स्टॉक मार्केट में, अगर आप एक जिस चीज को फॉलो कर रहे हो ना, कि आपको सबको पता है, और होता क्या था कि यहाँ पे इनकी तरह और भी लोग होते थे, तो बोलने से ये इसका एक कैंडल बड़ी तो बन गई, लेकिन जो समझदार लोग थे जिनको पता था कि जैसे हमने बोला था लास्ट वीक में हिंडाल्को, जैसे न्यूज में आया था, मैंने बोला हम लोग हिंडाल्को वाले ट्रेड में थे, मैंने बोला जैसे न्यूज में आया मैंने बोला निकाल दो, ठीक है, हम लोगों ने निकाल दिया, हम लोग बच गए। लेकिन ये देखिए हिंडाल्को की हालत क्या हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी के रिसेंट का ही बहुत ज्यादा हुआ है हिंडाल्को फ्यूचर। मैं क्यों फॉलो नहीं करता ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ब्रह्मास्त्र ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। हमारी ट्रेडिंग ये थी, जैसे ही ब्रह्मास्त्र के ऊपर ये पहली कैंडल बनी थी 80% के ऊपर, हम इस पे अच्छा खासा एक वी वर लुकिंग फॉर अ गुड ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने इसको यहाँ से खरीदा। आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है वो समझा दूंगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ वो फर्क क्या होता है 90% और 10% वालों का, वो बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे इस दिन ये न्यूज में आ गया था, ये इस दिन की इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, इस दिन ये न्यूज में आ गया था। जैसे ये न्यूज में आया मैंने यहीं पे ही बोल दिया था कहीं पे, एग्जैक्ट तो मुझे जगह याद नहीं है, कि इसको बेच दो। हमारे ग्रुप में था ये, हम लोगों का एक वो चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, और इसमें हमने अच्छी खासी कमाई की थी। जैसे ये न्यूज में आया यहाँ पे, ये देखिए 1 2 और 3, 3 दिन में इसका क्या हाल हुआ। ठीक है, तो जब भी सब लोग एक ही दिशा में जा रहे होते हैं ना, बहुत इजी होता है कि, ये मैंने दिन में भी बोला था कि अगर 90 लोग इस जगह से गुजर रहे हैं और 10 लोग इस जगह से गुजर रहे हैं, किसी को कैजुअलिटी करनी है और ये ब्रिज है, तो वो इस ब्रिज को उड़ाएगा, इस ब्रिज को उड़ाएगा, ऑब्वियसली इस ब्रिज को उड़ाएगा। 90% लोग हैं यहाँ पे, कैजुअलिटी तो यहीं पे ज्यादा होगी, यहाँ तो 10% है, ये मारे गिरे इनको क्या फर्क पड़ता है। तो आपको इस ब्रिज पे नहीं चलना है, इस ब्रिज पे चलना है। ठीक है, इसीलिए जो ये चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, यस दे वर्क, आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट वर्क, दे विल वर्क, बट सभी लोग उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए आपको, जैसे अभी मैंने आपको उसका दिखाया, भारती का दिखाया, भारती एयरटेल का, इसकी अभी कॉल्स आनी, मैंने किसी से देखा था कॉल्स वगैरह आनी शुरू हुई है, लेकिन हमारे पास तो ये ट्रेड यहीं पे ही बन गया है। रीजन मैंने आपको बता दिया। और जो लोग थोड़े से भी पुराने हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनको ये भी पता है कि अगर मैंने ये वाला ट्रेड बना लिया है, इसमें कितने पॉइंट मिले हैं। आज के आज में जो इंट्राडे करता है इसको लेके निकल सकता है। 800 का एक लॉट है ये, और इसके अंदर 17 पॉइंट बने, 20 पॉइंट, 20 इंटू 18 कितना हुआ, 40,000 से थोड़े से कम हुए। ठीक है, टॉकिंग अबाउट वन लॉट इन इंट्राडे, और हम लोगों ने तो यहाँ से ही पोजीशन में लेके रखा हुआ है, और अभी हालांकि जाएगा और ऊपर के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है इसको। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये शाम को है, शाम को जो मैंने देखना चालू किया था, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो 90% तरीके वाले होते हैं ना, वहां पे हमें बचना चाहिए। चार्ट पैटर्न से मैं क्यों बचना चाहता हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न 90% उसमें आते हैं। हालांकि आपको पता रहना चाहिए कुछ बेसिक चीज, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो उनका बेसिक पता रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप वैसा करो, एटलीस्ट कोई बोले तो समझ में तो आ जाए ना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा आप ओवरलोड हो जाए। और जैसे मैंने क्लास के बिगिनिंग में बात की थी, अगली बारी से हम लोग क्या, हम लोग 6th क्लास के अंदर वहां से एडमिशन लेंगे, और अगली क्लास से हम लोग क्या बताना शुरू करेंगे, जो हमारे इंडिकेटर्स वगैरह है जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी, मतलब कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टूल्स। ठीक है, CPR, CD जोन, CD जोन इज अल्टीमेट का उसी दिन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आई विल रेस्ट द क्लास हियर एंड ओपन इट अप फॉर एनी क्वेश्चंस एंड आंसर दैट यू मे। अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो वी कैन क्लोज द कॉल। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। भैया अगली क्लास, हाँ, नेक्स्ट क्लास कल ही है ना? नेक्स्ट क्लास हाँ कल ही होनी चाहिए, 90% कल ही है, बाकी मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा।
ठीक है जी, नो क्वेश्चन, सो वी कैन क्लोज इट फॉर द डे। और अगर आपको कोई भी होमवर्क करके लाना प्लीज, होमवर्क नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आता। जितने लोग भी रह गए हैं अभी तक, मजा आ रहा है क्लास में नहीं आ रहा? आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, ज्यादा काम करने के लिए बोल रहा हूँ? व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट यू फील लाइक? सही चल रहा है सर, एकदम अच्छा चल रहा है। बस सर एक डाउट था, अभी जो आपने लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक करने को बोला है ना, तो आपका वो लेवल 1 में ही ऑप्शंस वाले कुछ वीडियोस हैं, उसको अभी आप तो एक वो। साइड रख दीजिए। वो मैंने मना किया था क्लास में, जब मैंने शुरू भी किया था ना, तो मैंने बोला था कि हाँ हाँ, इनको एक्सक्लूड करके आप बाकी का देखिए। ओके ओके ठीक है सर, चलेगा। एंड थैंक यू एमडी सर, थैंक यू रुचि मैम, थैंक यू प्रशांत जी। देर इज वन मोर थिंग, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ बताना पड़ता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द क्लास, आई यूज हिंदी एज अ मेन लैंग्वेज, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हिंदी आती है। बट जो भी वीडियोस मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप सबको पता होना चाहिए, देयर इज अ वीडियो दैट आई हैव मेड, कि आप उसमें जो सब टाइटल्स होते हैं ना, अगर आपको हिंदी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ देख रहा हूँ विच हैज प्रॉब्लम विद द हिंदी, दे डोंट अंडरस्टैंड इन अ फ्लुएंट वे, द वे दे अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो मेरे सारे के सारे वीडियो में सबटाइटल्स रहते हैं। आप कभी भी वीडियो देखो, यू कैन चेंज द सबटाइटल्स इन असमिया, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा। हाँ, बस इतनी लैंग्वेज मैं रखता हूँ, क्योंकि उर्दू में रखने का फायदा नहीं, उर्दू वाले को आता है। तो क्या रहता है कि अगर आपको हिंदी समझने में परेशानी होती है, आप उसको उस लैंग्वेज में एटलीस्ट सबटाइटल्स करके देख सकते हैं, सो दैट कि वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। आई होप एवरीबडी इन द क्लास knows how to do it. If you don't know, I will share the video. Just ping me in the group. I will share the video that how you can change the subtitles, how can you increase or decrease the subtitle, और how you can उसकी placement अगर आपको change करनी है, so that all things you can do. Okay, so अगर हम लोग क्लास में हिंदी में बात करते हैं, सबटाइटल्स के साथ सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और कोई मेरा भाई या बहन इस ग्रुप में ऐसा है कि इन लैंग्वेज के अलावा भी चाहता है कि किसी और लैंग्वेज में सबटाइटल्स हो, तो आप मुझे फील फ्री टू पिंग मी, मैं वहां भी उस लैंग्वेज में, अगर वो अवेलेबल होगी यूट्यूब में, तो वहां भी डाल दूंगा। ठीक है, लास्ट चांस टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू गाइस आर हैविंग, अदरवाइज बम बम बोले करेंगे। सो आई विल गिव अ मिनट हियर। Guys, everyone, your 25 or 30 views will not bring any commercial benefit to Ved sir. Please respect whatever he is teaching here. Don't consider this platform as his chance to increase his viewership. Humble request, he is trying to make you independent trader. Respect this and seek his help wherever you need and follow whatever he is saying. हाँ, मतलब खैर, भोले बाबा की इतनी कृपा है, बता देता हूँ उसमें कि YouTube से जितना मैंने एक साल में कमाया है ना, उतना हम एक हमारी ऊर्जा करके स्ट्रेटजी है, इसमें भी है यहाँ पे ऊर्जा, इसके बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रेटजी जितना मैं एक साल में YouTube पे कमाता हूँ या कमाऊंगा, अभी तो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी चेक फ्रॉम यूट्यूब सो फार। ऊर्जा उसका डबल तो मेरे को विद इन 5 मिनट्स मिल जाता है। सो दैट इज नॉट अ पॉइंट फॉर मी। ठीक है जी, तो आई अंडरस्टैंड देयर इज नो मोर क्वेश्चन। प्लीज बिना होमवर्क किए नेक्स्ट क्लास अटेंड मत करना। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो हमारी आज दोपहर की क्लास हुई थी और ये जो क्लास हुई है, दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू अपलोड टुमारो बिफोर आफ्टरनून। थोड़ा मुझे भी टाइम लगता है, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड आई हैव लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू डू, बट आई विल मेक श्योर कि अगर कल शाम को क्लास होगी तो कल 5 बजे से पहले दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। दोनों वीडियोस को देखना, क्योंकि हम जो एक एक बात करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी वो छुपी होती है। सो ट्राई टू सी इंटायर वीडियो अगेन, सुबह वाली भी, अब वाली भी, एंड then we will go for the next graduation that will be on tools for CD zone, CPR and FIBO। ठीक है जी, तो बम बम भोले, जय सिया राम, कल मिलते हैं एंड अच्छा थैंक यू हैव अ सर। वेद गुड साहब, नाइट।
वेद साहब, हाँ हाँ सर, कोई बोल रहा था? हाँ, ये जो आपने होमवर्क बोला है, कौन सा पैटर्न के लिए आप वो जस्ट मेंशन कर दीजिएगा हाँ सर, वो चैट। मैं कर देता हूँ, होमवर्क ही करके लिख देता हूँ। वो आज रात को ही मैं कर दूंगा होमवर्क ना, फिर ठीक है कल सर। ऑफिस के टाइम में फिर बिजी रहता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ। नहीं सर, देखिए मैं जानता हूँ एवरीबडी इज बिजी, राइट? तो वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बट द थिंग इज आई वांट टू सी सम पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। करेक्ट आप करेक्ट, सारे आई मत एग्री। करो, 2 ही करके दो तो भी मेरे को लगेगा कि हाँ तुम लोग कुछ कर रहे हो। तो बिल्कुल सही है सर, इट आल्सो गिव्स दैट मैसेज दैट वी आर लर्निंग, योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग ऑफ वेस्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वरना मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जिनको ज्यादा जरूरत है ना? ठीक है सर, अच्छा, थैंक यू। ये सूद साहब ने ऑलरेडी डाल दिए वहां पे, अंशुल जी ने। आप ही ने डाले सर ये? हाँ जी, मैंने डाला है। हाँ तो बढ़िया है सर, इसमें से कोई भी ऑफ योर चॉइस, एनी 4 पैटर्न्स ऑफ योर चॉइस पेस्ट अच्छा, कीजिएगा। एनी फोर पैटर्न, ठीक है। एनी 4 पैटर्न जो भी आपको मिलते हो। हेलो हाँ रुचि मैम बताइए। सर, एक्चुअली मैं कम्प्लीटली न्यू हूँ, हम्म, तो मेरे लिए थोड़ी है, कम्प्लीटली न्यू हूँ मैं इसके लिए मार्केट हम्म, में। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे मैं आपका लाइव सेशन अटेंड करती हूँ तो वो मुझे अच्छे से समझ में आता है, बट बाद में मैं जब रिमाइंड करने की कोशिश करती हूँ या चार्ट रीड करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता है या फिर काफी समय लगता है। तो इस चीज टाइम को तो थोड़ा कैसे सा देख देना सकते पड़ेगा। हैं? तो सेम जैसे अभी मैंने जो अभी क्लास किया यहाँ पे, सेम क्लास को आप रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रश्न आपको मुझे पता है ऐसा ग्रैनी ना थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि घर भी संभालना है। आप एक काम कीजिए, आप डायरी बनाइए, डायरी पे लिख के रखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आता। ओके। अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में नहीं है, तो मैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम में करवाने के लिए तैयार हूँ। बट अगर आप 10 क्वेश्चन के साथ आओगे तभी मैं करवाऊंगा ना। ओके सर, ठीक है थैंक यू। मैम। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। बम बम बोले, जय श्री राम। नेक्स्ट कब मिलेंगे मैं बताता हूँ आपको। बाय बाय।